राजस्थानी मूर्तिकार बना रहे दुनिया की सबसे ऊंची कृष्ण प्रतिमा। 3 साल से चल रहा निर्माण, 5 किलोमीटर दूर से भी हो जाएंगे दर्शन। आज कृष्ण जन्माष्टमी विशेष पर हम कराएंगे आपको श्री कृष्ण की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का दर्शन। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द तड़का और मैं हूं गौरव। जय श्री कृष्ण। आज जन्माष्टमी है। इस खास मौके पर द तड़का के साथ दुनिया की सबसे ऊंची कृष्ण प्रतिमा का दर्शन कीजिए। प्रतिमा कितनी भव्य है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मूर्ति बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि निर्माण में जितना सीमेंट और सरिया लगा उससे पूरी कॉलोनियां बनाई जा सकती थी। आपको बता दें कि ये कारीगर राजस्थान से हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा से मात्र 40 किलोमीटर दूर 3 साल से इस मूर्ति का निर्माण चल रहा है। निर्माण की शुरुआत हालांकि 2019 में हुई थी, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के कारण 1 साल काम ठप रहा। मूर्ति का निर्माण यूपी के बिल्डर मनोज गौड़ करा रहे हैं। निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। फिलहाल फिनिशिंग का काम चल रहा है, वो भी 6 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म के शुभ अवसर पर हमने मथुरा से आपके लिए वहां की प्रतिमा का एक्सक्लूसिव फोटो लाए हैं। फोटो में देखिए कि किस प्रकार से श्री कृष्ण की मूर्ति बनकर तैयार होगी। हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में जानिए दुनिया की सबसे ऊंची कृष्ण प्रतिमा की प्लानिंग से लेकर पूरे कंस्ट्रक्शन तक का पूरा प्रोसेस। अब बात करते हैं डिजाइन की। 3 महीने में 10 डिजाइन बनाए गए, लेकिन पास हुआ सिर्फ 1। मूर्तिकार विष्णु प्रकाश शर्मा बताते हैं कि साल 2019 में यूपी के बिल्डर मनोज गौड़ जयपुर आए थे। उन्होंने एमएलए अमीन कागजी से बातचीत की थी। तब अमीन कागजी ने उन्हें विष्णु प्रकाश के पास लेकर पहुंचे। मनोज गौड़ ने विष्णु प्रकाश शर्मा की बनाई हुई कई मूर्तियां देखी और फिर उन्हें बताया कि भगवान कृष्ण की 108 फीट की मूर्ति बनवाना चाहते हैं। पहले तो विष्णु प्रकाश शर्मा की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि 108 फीट की मूर्ति बनाना बड़ा चैलेंज था, लेकिन फिर उन्होंने मन में ठाना और तैयार हो गए। इसके बाद काम शुरू हुआ। सबसे पहला चैलेंज था मूर्ति का डिजाइन कैसा होगा। 3 महीने में उन्होंने मूर्ति के 10 डिजाइन तैयार किए और बिल्डर को दिखाए। बिल्डर मनोज गौड़ को उनमें से एक डिजाइन बेहद ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने उसी पर मूर्ति बनाने की ठानी। उसके बाद 1 साल में बनाया गया प्रतिमा का बेस। चूंकि मूर्ति 108 फीट की थी, ऐसे में जरूरी था कि नींव भी बेहद मजबूत हो। मूर्ति को भूकंप और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए जमीन से 40 फीट नीचे तक नींव का बेस बनाया गया, जिसके कारण भूकंप से उसका बचाव हो सके। उसके बाद सीमेंट और सरिये के जरिए मजबूत बेस बनाया गया। बेस बनाने में 1 साल का वक्त लगा। 3 साल से जयपुर के 40 से 50 मजदूर मूर्ति बनाने के काम में जुटे हुए हैं। विष्णु प्रकाश शर्मा और भतीजा देवेंद्र शर्मा हर महीने 10 से 15 दिन वहां रहकर मॉनिटरिंग करते हैं। एक सुपरवाइजर हमेशा वहीं पर रहता है। इसके अलावा मुंबई के इंजीनियर की टीम भी कंस्ट्रक्शन के काम में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, मूर्ति बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि इस पर धूप और बरसात का असर कम हो। मूर्ति पर वेदर प्रूफ पेंट का प्रयोग कर इसमें रंग भरे जाएंगे, जिससे धूप, बरसात और मौसम के बदलने का कम असर होगा। साथ ही समय समय पर इसके रख रखाव का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मूर्ति बनाने का काम शुरू करने के बाद ही कोविड-19 शुरू हो गया। विष्णु प्रकाश बताते हैं कि उस दौरान काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। लॉकडाउन के कारण 1 साल तक काम रुक गया था। कारीगरों को वहां रहने और खाने पीने में भी परेशानी आ रही थी। ऐसे में वे कारीगरों को लेकर जयपुर आ गए। लॉकडाउन की पाबंदियों में छूट मिली तो दोबारा दुगने जोश के साथ मूर्ति निर्माण आरंभ हुआ। अब बात करते हैं मूर्ति बनाने वाले परिवार की। विष्णु प्रकाश शर्मा बताते हैं कि आज़ादी से पहले ही उनका परिवार मूर्ति बनाने के काम में लगा है। मूर्ति निर्माण के काम में ये उनकी 4थी पीढ़ी है। 80 साल से परिवार मूर्ति बना रहा है। वे उत्तर प्रदेश, गुजरात के अलावा दिल्ली सहित कई राज्यों में मंदिर के लिए मूर्तियाँ बना चुके हैं। जयपुर में खजानों वाले रास्ते में श्याम मूर्ति एम्पोरियम के नाम से हमारा शोरूम है, जो कि बहुत मशहूर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस विशाल मूर्ति के नीचे एक मंदिर भी होगा, जो पर्यटकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होगा। अब बात करते हैं कि मूर्ति 108 फीट की ही क्यों। तो आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में 108 अंक का विशेष महत्व होता है।
हिंदू धर्म में रुद्राक्ष माला में भी 108 मनके होते हैं। मंत्रों का जाप भी 108 बार ही किया जाता है। ज्योतिष में कुल 12 राशियां होती है जिनमें 9 ग्रह होते हैं। इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो 108 ही आएगा। कई हिंदुओं और बौद्ध मंदिरों में यह देखा गया है कि उनकी सीढ़ियां भी 108 होती है। बौद्ध धर्म के अनुसार इंसान के अंदर 108 भावनाएं भी होती हैं। इस प्रकार 108 अंक का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। 108 अंक को शिव का विशेष अंक भी माना जाता है, इसलिए मूर्ति को 108 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाएगा। गौड़ीय वैष्णव धर्म के तहत वृंदावन में कुल 108 गोपियों का वर्णन भी आता है। श्री वैष्णव धर्म के तहत श्री विष्णु के 108 दिव्य क्षेत्रों का जिक्र मिलता है। तो जल्द ही श्री कृष्ण प्रभु की 108 फीट की मूर्ति तैयार हो जाएगी। तो कौन कौन इसे देखने जा रहा है कमेंट करके बताएं। हैप्पी जन्माष्टमी, जय श्री कृष्ण।